हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। हमेशा की तरह दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे कहानी को चलते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है अजय की। अजय जो अपने गाँव से थोड़ी सी दूर शहर में एक जॉब करते हैं। शहर के पास ही इनका गाँव है। गाँव में इनके एक बड़े भाई हैं जिनसे इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। और इनके परिवार में इनके जो दादा हैं, उनके दादा का भी रिसेंटली मतलब थोड़े टाइम पहले ही देहांत हुआ था। और देहांत से पहले ही इनके दादा ने इनकी संपत्ति का पूरा बंटवारा कर दिया गया है। घर में इनकी दादी है और मम्मी है। पापा इनके जो थे वो काफ़ी टाइम पहले ही उनका देहांत हो गया था किसी एक्सीडेंट में। तो ये थी इनके परिवार की चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब क्या होता है कि अजय जहाँ पे एक कंपनी में जॉब करते हैं, वहीं पे एक लड़की होती है विशाखा, जिसे ये पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। विशाखा भी अजय को पसंद करती है, सिंपल। अब जब इनकी संपत्ति बढ़ जाती है, संपत्ति बढ़ने के बाद में इनका प्लान ये था कि जॉब बहुत टाइम तक नहीं करेंगे, ये कोई बिजनेस वगैरह का प्लान कर रहे हैं। तो इनके हिस्से में एक मतलब एक बहुत बड़ा प्लॉट समझ लो, जिसपे ना पीछे की साइड में एक घर टाइप का बना हुआ था, गेट समझ लो। और आगे बहुत बड़ा स्पेस था जिसमें एक होटल बड़े आराम से बन सकता था। तो ये और विशाखा विशाखा जिससे इनकी शादी होने वाली है, प्लान करते हैं कि हम क्यों ना उस जगह पे जो बिल्कुल हाईवे रोड के किनारे पे था और होटल बनने के बाद चलने के बहुत अच्छे चांस थे, तो प्लान करते हैं कि क्यों ना हम वहाँ पे होटल बना लें। एक दिन अजय और विशाखा उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि विशाखा ने वो प्रॉपर्टी नहीं देखी थी। वो आते हैं वहाँ पे, जो मतलब 2-3 कमरे बने हुए थे, मतलब रहने के लिए पूरी व्यवस्था थी वहाँ पे। किचन भी थी, लैट्रिन बाथरूम, मतलब आराम से लोग रह सकते थे। बाकी चारों तरफ का मतलब काफी बड़ी बाउंड्री बनी हुई है, जिसके बीच में आप होटल बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हो। ये हिस्सा ये जमीन अजय के हिस्से में आई थी। तो अब क्या होता है भाई, जब ये लोग वहाँ पे आते हैं उस प्लॉट में देखने को, तो जमीन विशाखा को बहुत पसंद आती है। बोलती है कि नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है होटल के लिए। लेकिन केवल एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या थी कि उसी प्लॉट पे एक बहुत पुराना, इनके दादा ने उस पेड़ को लगाया था, एक बरगद का पेड़ था जो बहुत बड़ा हो गया था। एक तरफ वो साइड में लगा हुआ था। तो विशाखा बोली कि अगर हम यहाँ पे होटल खोलते हैं तो हमें इस पेड़ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये बड़ा डरावना सा लग रहा है, इतना बड़ा हॉन्टेड सा लग रहा है। मतलब होटल होगा तो थोड़ा सा लोग आएंगे तो डर है ना, मतलब इस वजह से हमें इस पेड़ को हटाना होगा। और इस चीज के लिए अजय भी रेडी था। तो क्या होता है कि फिर ये लोग प्लान करते हैं कि एक काम करते हैं कि जल्दी ही हम लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि अजय के हाथ में कुछ पैसा वगैरह भी आया था बहुत सारा। तो प्लान करते हैं कि वही इन्वेस्टमेंट करके एक होटल बना लेते हैं और जॉब छोड़ के अपना होटल चलाएंगे। विशाखा भी रेडी थी। अब ये चीज अजय ने अपने घर में बताई कि ऐसे ऐसे वो वहां पे होटल बना रहे हैं और वो जो पेड़ है, वो पेड़ काटना पड़ेगा। जब दादी ने ये चीज इनकी सुनी, तो जो दादी है उन्होंने सीधा मना कर दिया कि नहीं बेटा, उस पेड़ को काटने की गलती मत करना, क्योंकि वो पेड़ तुम्हारे दादा की आखिरी निशानी है। और कुछ नहीं बताया दादी ने, बस इसी तरीके से घुमा फिरा के बोला कि वो पेड़ मत काटो, तुम्हारे दादा की निशानी है। बाकी चीजें जो दादी को पता थी वो कुछ नहीं बताया, कि कैसे वहां पे कोई ब्रह्म राक्षस रहता था, कैसे उनके दादा ने ब्रह्म राक्षस की सिद्धि की थी। ये कोई भी चीज उन्होंने नहीं बताई। अब क्या होता है, अब इनका पूरा ब्लूप्रिंट बन जाता है होटल बनाने का, कि कैसे क्या बनेगा, क्या इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें बिल्कुल इनकी रेडी थी। अब केवल उस जगह पे हम इन्हें स्टार्ट करना था, कि सबसे पहला स्टार्ट यही था कि उस पेड़ को काटना है, प्रॉपर्टी क्लीन करनी है और उसके बाद होटल की नींव डालनी है। तो भैया क्या होता है, वो दिन भी आ जाता है जब इन्हें एक मजदूर मिल जाता है उस पेड़ को काटने के। तो भैया मजदूर आता है पहले दिन। मजदूर कुल्हाड़ी लेके आता है। तो कुल्हाड़ी से तो भैया सबसे पहले जो ऊपर की जो भी डाल हैं उनको काटेगा, फिर काटते काटते नीचे आएगा, सबसे ऊपर चढ़ा। पहली कुल्हाड़ी उसने जैसे ही पेड़ में मारी, वैसे ही क्या होता है कि वो जो पेड़ है, वो पेड़ ऐसे ऐसे हिल गया। मतलब पूरा पेड़, इतना भारी पेड़, इतना भारी कि ये 2 आदमी मिलके भी उसकी नीचे के तनाव को ना पकड़ सके, इतना बड़ा पेड़ था। और वो पेड़ ऐसे ऐसे हिल गया, और वो इतनी जोर से हिला कि ऊपर बैठा हुआ जो मजदूर है वो सीधा नीचे गिर गया। उसके दोनों हाथ टूट गए।
जिन हाथों से वो कुल्हाड़ी चला रहा था। उसे फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। भाई एक्सीडेंट था, सिंपल, ठीक। उसे एडमिट कराया गया और अब ये दूसरा कोई मजदूर ढूंढ रहे जिससे ये इस पेड़ को कटवा सके। अब इसी रात क्या होता है, ये जो अजय होता है और विशाखा यहीं घर पे रुके हुए थे, जो जहां पे ये होटल बनाने का प्लान था। रात में अजय सो रहा है। सोते सोते मतलब क्या होता है कि जब दोनों लोग खा पी के सो जाते हैं, सोते सोते एकदम से उसे बाहर से आवाज आती है, जैसे कि कुछ टूट रहा है, जैसे कांच टूटने की आवाज होती है, जैसे कि कोई चीज क्रश करने की ऐसी आवाज होती है, ऐसी आवाज आती है। वो एकदम गेट खोल के बाहर जाता है। बाहर जाके क्या देखता है कि वो जो बरगद का पेड़ था उसकी डाल इतनी नीचे आ गई कि वो जो उसकी गाड़ी खड़ी थी बाहर, उस गाड़ी को चूर चूर कर दिया। ये चीज देख के वो एकदम से चीख उठता है और जैसे ही वो चीखता है उसकी आंख खुल जाती है। उसने देखा, हो ये तो मैं सपना देख रहा हूँ। उसकी चीख से विशाखा भी उठ जाती है, तो बोलते हैं कुछ नहीं, मैंने नॉर्मल डरावना सपना देखा है कैसे, और चीजें वहां पे खत्म हो जाती हैं। लेकिन उसे ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि ये उसे ब्रह्म राक्षस जो था, जो उस पेड़ पे बास करता था, वो उन्हें चेतावनी दे रहा था कि भाई इस पेड़ को काटने की गलती ना करो। लेकिन इनके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। अब आगे सुनो। अगले दिन क्या होता है, ये एक दूसरे कारीगर को, मतलब दूसरे मजदूर को लेके आते हैं। उस मजदूर के पास इलेक्ट्रिक कटर होता है ना, जो मतलब लाइट से चलता है, वो होता है। बढ़िया चेक करके यहाँ पे लेके आता है और पावर लेता है इनके घर से ही। पावर लेने के बाद में जैसे ही वो अपनी मशीन को ऑन करता है, वो मशीन ऑन ही नहीं होती। वो बहुत देर कोशिश करता रहता है और है ना बोलता है कि भाई साहब लगता है मशीन मेरी खराब हो गई, मैं इसको सही करा के अभी थोड़ी बहुत देर में वापस आता हूँ। वो चला जाता है। अजय ये चीज समझ नहीं पा रहा था कि ये पेड़ को काटने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, ठीक। अब अजय कोशिश करता है कि कोई और मजदूर मिले जिससे वो ये पेड़ कटवा सके। अब शाम हो जाती है और फिर ये लोग खाना खा पी के, क्योंकि इनकी प्लानिंग यही थी कि जब तक यहाँ रुकेंगे तब तक इनका होटल नहीं बन जाता है। इनका यही चल रहा था, मेजर इनका यही था कि होटल फटाफट इनको बना के तो रेडी करना है। अब ये रात होती है। रात होते ही आज क्या होता है कि जब ये सो जाते हैं रात को, तो इनके जो जिस रूम में ये सो रहे थे, उसी रूम में गेट पे जैसे कोई गेट थपथपाता है ना, टक 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 टक, इस प्रकार से ना आवाज आ रही, और थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक के एकदम से ये उठते हैं, गेट खोलते हैं। जैसे ही चू करके गेट, क्योंकि पुराने जमाने के थे, एकदम चू करके गेट खुला और जैसे ही गेट के बाहर कदम रखते हैं, तो क्या होता है, एकदम से एक जो बरगद के पेड़ की जड़ होती है, आपने देखी होगी, वो जड़ एकदम से इनके पैर में लपड़ जाती है और उन्हें खींच के सीधा बाहर ले जाती है। और ये जो बरगद का पेड़ होता है उससे उल्टे लटके हुए हैं भाई साहब। चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। अब तभी क्या देखते हैं ये कि सामने से एक बहुत भयानक सी एंटिटी, मतलब काफी बड़ी, क्लियर नहीं दिख रही, लंबे नाखून, मतलब बहुत डरावनी टाइप की, वो इन्हें दिखाई दी एकदम सामने। और जैसे ही वो दिखाई दी तो वो जो पेड़ की जड़ से ये उल्टे लटके हुए थे वो एकदम छूट जाती है और ये जमीन पे गिर जाते हैं। और जैसे ये जमीन पे गिरते हैं, वो एंटिटी का हाथ इनके ऊपर आता है और इनको गले से पकड़ के ऐसे ऐसे उठा लेता है। अब इनकी आवाज ही निकल रही, आंखें एकदम बड़ी बड़ी सी हो गई, मतलब जीभ बाहर को आने लगी। और फाइनली जब ये इनके दम घुटने ही वाला था, वो उन्हें छोड़ देता है। और जैसे ही ये छोड़ता है, एकदम चीखते हैं और चीख के एकदम उठते हैं, तो देखते हैं कि ये तो सपना था। लेकिन उस चीख के बाद वो विशाखा भी उठ जाती है, विशाखा को ये सारा सपना बताते हैं। तो विशाखा क्या देखती है कि इनके गले पे जैसे कि ये उंगलियों के निशान प्रॉपर बने हुए हैं, चार, मतलब जैसे कि नाखून ऐसे ऐसे लग जाते हैं तो वो प्रॉपर घाव तक बने हुए हैं उसमें। और उन्होंने जो विशाखा को बताया कि पैर में इस प्रकार से एक जड़ लपड़ी जो सपने में उन्होंने देखा,
पैर भी देखा, पैर पे भी ऐसे गोल पूरे निशान जैसे बहुत टाइट कुछ चीज से बांधा गया हो। तो अगर ये सपना था तो फिर ये निशान कैसे आ गए? अब ये चीज अजय को बहुत ज्यादा मतलब एकदम डर पैदा कर गई। अजय को समझ ही नहीं आया कि ये सपना देख रहे थे या हकीकत थी। लेकिन अजय ने अपने आप को मजबूत दिखाते हुए, मतलब ऊपर से ऐसे दिखा रहा है कि उसे डर नहीं लग रहा है, उसकी नहीं फट रही, लेकिन वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि नहीं तो फिर विशाखा डरेगी। तो उसके सामने एकदम अपने आप को एकदम मजबूत दिखा रहा है। और ठीक है, जैसे तैसे मतलब रात कट गई। अब सुबह को अजय बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है बाहर, क्योंकि मतलब वही प्लानिंग कर रहे थे सारा कि कहाँ से कारीगर लाएं क्या लाएं। तो बोलते हैं कि मैं शाम तक रिटर्न आऊंगा, तुम यहीं पे वेट करना, या बाहर जाना है घूमने तो चली जाना। तो विशाखा बोली ठीक है। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद विशाखा क्या थोड़ी बहुत देर फोन चलाती है, तो टीवी भी देखती है और उसके बाद में सो जाती है। विशाखा की जब वो आंख खुलती है तो शाम को लगभग 5-6 बजे का टाइम हो चुका था। मतलब अंधेरा सा हो गया था, धुंधला धुंधला अंधेरा हो गया था। अब जब विशाखा की आंख खुली, टाइम देखा, तो उसने सबसे पहले अजय को फोन लगाया, पूछा मतलब पूछू कहाँ पर है, कितनी देर में आ रहा है। लेकिन अजय का फोन लगा नहीं, वही रूम में बैठी थी। तभी क्या होता है कि एकदम से किचन में से आवाज आती है, जैसे कि किचन की टैप ऑन हो जाती है ना, पानी गिरता है, वैसी आवाज आती है। तो वो होती है कि टैप कैसे ऑन हो गई, मतलब पानी कैसे निकल रहा है। तो वो किचन में गई और उस टैप को बंद कर देती है। और जैसे ही वो उस टैप को बंद करती है, वो क्या होता है कि जो सिंक बना होता है किचन में, उस सिंक में नीचे से एकदम बुलबुल बुलबुल बुल करके हुए एकदम पानी ऊपर की तरफ आता है। और जब इस आवाज मतलब वहां पे आवाज भी आती है, तो जैसे आवाज की तरफ ऐसे पलट के देखती है सिंक की तरफ, तो थोड़ा पास को जाती है एकदम ऐसे करके कि मतलब क्या है, ऐसे इसमें से आवाज कैसे आ रही। और जैसे ही पास को जाती है तो उसके बाल जो थे वो खुले हुए थे, और वो जो बाल थे वो सिंक के उस पानी में चले गए। और क्या हुआ, उसे ऐसा लगा कि वो बाल उसके किसी ने पकड़ लिए और सीधा उसका मुंह जो है ना सिंक में, और मतलब पानी के अंदर, उसे मतलब बिल्कुल जैसे कि कोई पानी में डूबता है ना, गोटे लग जाते हैं गुट गुट गुट, ऐसे उसकी कंडीशन हो रखी। अब बड़ी देर में मतलब वो पानी के अंदर अपने आप को कोशिश कर रही छुड़ाने को। अब बड़ी देर में कोशिश करके वो पानी से उसका मुंह बाहर आता है एकदम, हाँ हाँ करके एकदम सांसें लेती है लंबी लंबी करके, और खड़ी हो जाती है। उसे डर लग गया, उसे कंफर्म हो गया कि इस घर में मतलब या तो उस पेड़ की वजह से या कुछ और, इस घर में 100% कुछ है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और जैसे तैसे हिम्मत करके वो अजय को फोन करती है और अजय से बोलती है कि बहुत जल्दी आ जाओ, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और अजय भी रास्ते में ही था। थोड़ी बहुत देर में अजय आ जाता है, और ये जब तक अपनी पैकिंग वगैरह जो भी इसका सामान था पैक वगैरह करके रखे हुई थी कि चलो। तो अजय भी बोलता है ठीक है। तो भाई गाड़ी में सारा सामान रखा और ये लोग वहां से निकल गए। अभी रास्ते में जा ही रहे थे तो अजय को ये सारी चीजें बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो अजय बोलता है कुछ नहीं है यार, तुम परेशान हो रही हो, ऐसे तो मैं भी 2 दिन से सपने देख रहा हूँ, ये केवल भ्रम है और कुछ नहीं है, इतना परेशान मत हो, हम उस होटल को बना के रहेंगे। ठीक, ऐसी बातें लोगों की चल रही। तभी क्या होता है कि अजय जो गाड़ी अभी रिसेंटली अजय ने नई गाड़ी खरीदी थी, एक एसयूवी, उसका आगे का जो बोनट होता है, बोनट का जो ढक्कन होता है वो एकदम से खुल जाता है। ढक्कन खुलने के बाद क्या होता है, आगे का दिखना बंद। अजय की स्पीड भी ठीक ठाक थी, दिन का टाइम था। अजय की गाड़ी सीधी एक डिवाइडर में ठुक जाती है। अब जब डिवाइडर में ठुक गई तो जो विशाखा थी, विशाखा तो भैया एक्सीडेंट होते ही बेहोश हो गई, उसको काफी चोट आ गई, सर्वर में काफी चोटें आ गई। अजय होश में था। अजय ने क्या देखा कि जब वो होश में था कि एक एंटिटी आई, उस एंटिटी ने अजय को अजय की सीट से नीचे गिराया। सबसे पहले तो गाड़ी से नीचे गिराया, मतलब एकदम ऐसे पकड़ के गाड़ी से नीचे गिराने के बाद में वो उसका गला दबा रही थी। तभी क्या देखता है कि उनके दादा की आत्मा वहां पे आती है, वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और उस एंटिटी से बोल रहे हैं कि आप प्लीज मेरे पोते को मतलब नाती को माफ कर दो, उससे गलती हो गई, वो उस पेड़ को नहीं काटेगा। तो वो जो ब्रह्म राक्षस था वो उन्हें बोलता है कि ठीक है, या
पहली और आखिरी गलती समझ के हम माफ कर रहे हैं, इसलिए इस बच्चे की जान मतलब बख्श रहे हैं। भाई उसके बाद से जो अजय था वो बेहोश हो जाता है। ये चीजें उसने अपने आंखों से देखी, इसके बाद वो बेहोश हो गया। भाई उसके बाद एम्बुलेंस वगैरह में उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में एडमिट रहा एक लंबे टाइम तक, करीब 10-15 दिन। उसी बीच में उसे एक सपना आता है उनके दादाजी का, जिसमें वो बताते हैं कि देखो बेटा, तुमने जो इस पेड़ को काटने की बहुत बड़ी गलती करी है, और ये गलती अब दोबारा मत करना। और इस गलती का पश्चाताप के लिए तुम एक काम करो, जो ब्रह्म राक्षस हैं वो हमारे देव हैं, आप उनके नाम का एक हवन करा दो और तभी तुम्हारी गलती माफ होगी। तो सबसे पहले तो जो अजय है मतलब हॉस्पिटल से रिकवर होके सीधा अपना घर जाता है। घर जाने के बाद में सीधा उस पेड़ के पास जाता है हिम्मत करके, और हाथ जोड़ के माफी वगैरह मांगता है। और कुछ दिनों के बाद में वहां पे पूरा हवन का जो दादाजी ने उनको सपने में बताया था वो करवाता है। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई, अजय ने और विशाखा ने वहां पे होटल बनाने का प्लान बिल्कुल छोड़ दिया है और दोबारा से जॉब ज्वाइन कर ली है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।